नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है मुँह का सरतान यानी मुंह का कैंसर। आज हम इसकी वजूहात के मुतालिक बात करेंगे कि मुंह के कैंसर होने की क्या वजूहात हैं, वो कौन कौन सी ऐसे असबाब हैं जिनकी वजह से मुंह के कैंसर में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। अगर देखा जाए तो मुंह के सरतान के हवाले से पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो मुंह का कैंसर पाया जाता है वो पाकिस्तान में है, और पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जो कैंसर के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं वो इस बात से परेशान है कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में इतनी तेज़ी के साथ क्यों इजाफा होता जा रहा है मुंह के कैंसर के हवाले से। डॉक्टर रहमान कहते हैं कि 70 जितने भी मुंह के कैंसर पाकिस्तान पूरी दुनिया में पाया जाने वाला मुंह के कैंसर में 70% तादाद जो है वो पाकिस्तान में लोगों की है। बर वक्त और मुनासिब इलाज ना होने की वजह से तकरीबन 90% लोग जो है वो जान की बाजी हार जाते हैं मुंह के कैंसर के हवाले से। कैंसर के अगर मैं बताऊं कि कैंसर क्या है, कैंसर जिसमें इंसानी में टिश्यू या सेल्स की अबनॉर्मल और अनकंट्रोलेबल ग्रोथ जो होती है उसको हम कैंसर कहते हैं। ये अपने इर्द गिर्द के टिश्यूज़ को तबाह कर देते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम और ब्लड वेसल्स के ज़रिए ये पूरे जिस्म में फैल जाते हैं, दूर दूर तक जो है चले जाते हैं और वहाँ जाकर इकट्ठे हो जाती हैं, एक ट्यूमर की शक्ल, एक रसोली की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इसके वहाँ पे फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सेल्स जब बढ़ना शुरू होकर मरीज़ को नुकसान पहुँचाते हैं। मुंह के कैंसर की बात करें कि मुंह के कैंसर में जो सब ज़्यादा आते हैं कैंसर, जिनको हम कह सकते हैं तकरीबन 9 के करीब मुंह के कैंसर हम कह सकते हैं, जिनमें हमारे एक होंठों का कैंसर, नीचे वाले होंठ का कैंसर, बालाई होंठ का कैंसर, उसके बाद ज़ुबान का कैंसर, तालू का कैंसर, मसूड़ों का कैंसर, हमारे लुआबी झिल्ली, मुंह की लुआबी झिल्ली जो होती है उसका कैंसर, थायराइड्स का कैंसर और टॉन्सिल्स का कैंसर, ये सारे मिलके मुंह के कैंसर में इनको सब कम शुमार करते हैं। हलक का कैंसर भी इसमें आ जाता है। इसमें गर्दन के थायराइड्स और लिम्फ नोड्स जो हैं वो बढ़े हुए होते हैं मुंह के कैंसर में, और मरीज़ को बात करने में, निगलने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि सांस लेने में भी मरीज़ को दिक्कत पेश आना शुरू हो जाती है और मरीज़ की आवाज़ जो है वो बिल्कुल बैठ जाती है। अगर मरीज़ कोई बात भी कर रहा है तो आपको किसी तरह समझ नहीं आ रही, और कभी ऐसा भी होता है, अक्सर जो देखने में आता है कि मरीज़ जो है वो कोई लिक्विड लेना भी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। ये मुँह के कैंसर की वजह से होता है। इसके अलावा ज़ुबान का कैंसर की हम बात करते हैं सबसे पहले कि ज़ुबान का कैंसर क्यों होता है। ज़ुबान की कैंसर की जो अलामात उनमें सबसे पहले एक नुमाया अलामत होती है कि छोटा सा दाना, एक उबार जो वो आपकी ज़ुबान के ऊपर पैदा होता है और उसमें फिर सोजिश पैदा होना शुरू हो जाती है। आपकी ज़ुबान जो है उसमें सूजन आ जाती है, बात करने में तकलीफ़ होती है, ज़ुबान मोटी हो जाती है और वरम आ जाता है। बात करते हुए मरीज़ सही तरह से तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी नहीं कर सकता और कभी कभार ऐसा होता है कि जब ये शिद्दत इख्तियार कर जाता है तो ज़ुबान के ऊपर जो एक बारीक सी झिल्ली होती है वो भी उतरना शुरू हो जाती है। उसके साथ मरीज़ के सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और ये ज़ुबान जो है, जिस तरह के हम ज़ुबान बात करने के लिए हवाले से भी और जायका भी हम चखते हैं, जो भी हम ग़िज़ा लेते खाते हैं उसका जायका भी हमें यहीं से मिलता है, तो वो तकरीबन सारे। मुँह में लुआब बहुत ज़्यादा पैदा होना शुरू हो जाता है, बल्कि राल टपकना शुरू हो जाती है। ये ज़ुबान की कैंसर में अब जो उसकी नुमाया अलामात हैं वो होती हैं। उसके बाद अगर हम होंठों के कैंसर की बात करें तो आपने देखा होगा कि होंठों के कैंसर में वो लोग ज़्यादा मुब्तला होते हैं जो कि तंबाकू नोशी भी ज़्यादा करते हैं, जिसमें ख़ास तौर के ऊपर सिगार का इस्तेमाल करते हैं और पाइप का इस्तेमाल करते हैं, या आपने देखा होगा कि देहातों में हुक्के की नली जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करता है, हुक्के का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, उसकी वजह से वो लोग जो हैं ज़्यादा होंठों के कैंसर में मुब्तला होते हैं। एक कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कामक से मरियम बात कर रही हूँ। मैं जी हाँ जी, मेरे हस्बैंड जो है ना उनको ना वो उन्होंने रिपोर्टें वगैरह टेस्ट करवाई हैं, उन्होंने एंजियोग्राफी कराई है, उसने जो मेन दिल की वाल है ना वो 95% जो ना बंद है। तो अब वो
वो बोल रहे हैं कि स्टार्ट डालें, लेकिन हमने नहीं ऐसा किया। अब आप मेरे को बताएं हम क्या करें। दूसरी बात है कि अब मैंने आपसे ना, आपने मुझे बताया था फैटी लीवर, पहले भी मुझे हुआ था, मेडिसिन वगैरह खाई, ठीक हो गया, लेकिन अब दोबारा फिर फैटी लीवर हो गया। मुझे मुझके जी दोबारा क्यों होता है? आपसे मेरे को रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमें बताएं कुछ। आपको जो नुस्खा बताया गया था वो आपके पास मौजूद है? हाँ, वो मेरे पास मौजूद है। मुझे मैंने यूज बताइए। किया, मैं बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन दोबारा फैटी मुझे लीवर हो गया। बताइए मैंने क्या बताया था आपको, थोड़ा सा कुछ आपने बोला था काशनी बोला था और कलमी शोरा निशादर, ये आपने बोला था। आपने इसको ठीक खाना है। खाने के बाद हाफ टी स्पून ठीक यूज है। करना है। मरियम बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉलर थी हमारे साथ मरियम सबा कामों की से। आपने अपने, सबसे पहले आपके हस्बैंड की बात करते हैं कि आपने उनसे मुतल्लक बताया है कि उनके जो है 90% जो है ब्लॉकेज है। तो देखिए, मरीज़ की कंडीशन के मुताबिक चलना चाहिए। मैं तो आपको नुस्खा बता दूंगा, आप उसको इस्तेमाल भी करें, शिफा अल्लाह ताला की ज़ात ने देनी होती है। लेकिन जो उस वक्त कंडीशन चल रही होती है मरीज़ के साथ, जो कैफियत होती है, उसको ज़रूर मद्देनज़र रखा करें। और जो मुतलका मुआलिज आपके पास होता है, वो देख रहा होता है, आपको जांच रहा होता है, मरीज़ को पूरी कैफियत उसके सामने होती है, तो वो ज़्यादा बेहतर समझता है कि इस वक्त मरीज़ को क्या करना चाहिए। बहरहाल आप अपने मुआलिज के साथ राब्ते में रहिएगा, जो वो कहें कोशिश कीजिए उस पर अमल कीजिए। साथ में आप, जो मैं आपको नुस्खा बता रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। लेकिन उनके मुआलिज जिनके वज़ीर इलाज हैं, उनके साथ ज़रूर राब्ते में रहें। अब नुस्खा नोट कर लीजिए। अजवा खजूर ब्लेसिंग आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, और आधा चम्मच चाय वाला शाम 5 बजे, क्योंकि अजवा खजूर ब्लेसिंग जो है वो दिल के दौरे को रोकती है और उसके बाद ब्लॉकेज जो हो जाती है शरीयानों में, उनको भी ये ख़त्म कर देती है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर देती है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक और नुस्खा है, वो आप बना लें, उसको बना के इस्तेमाल करें तो उससे इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। अदरक का रस 1 प्याली, लीमू का रस 1 प्याली, लहसुन का रस 1 प्याली और सिरका सेब 1 प्याली। 1 प्याली या 1 कप, ये पैमाइश मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ले लीजिए। और हिबालैफ शायद 12 कप ले लें। अगर आप 1 कप लेते हैं, उसका सब चीज़ों का एक पैमाइश आपने रख लेते हैं, तो 12 आप 3 गुना ज़्यादा आप उससे शायद ले लेंगे। इन सब चीज़ों को आपने पकाना है, अदरक के रस को, लहसुन के रस को, लीमू के रस को और सिरका सेब को अलहदा से। जब 3 प्यालियाँ आपके पास बच जाए तो इनमें आपने हिबालैफ शायद में शामिल कर देना अच्छी तरह से, और 2 या 3 टेबल स्पून सुबह शाम आप साथ में देते रहें, तो उनके दिल के वाल्व जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे और अल्लाह ताला हो सकता है शिफा भी दे दे। लेकिन बहरहाल जो मैंने आपको बताया, राब्ते में ज़रूरी है। दूसरी बात, आपने कहा जी फैटी लीवर था, ठीक हो गया, लेकिन दोबारा क्यों हो गया? तो उसकी बुनियादी वजूहात ये होती हैं कि हम जब ठीक हो जाते हैं तो उसके बाद दोबारा बदपरहेज़ी शुरू कर देते हैं। आपने चिकनाइयाँ ज़्यादा इस्तेमाल करनी शुरू कर दी होंगी, तली हुई चीज़ों का इस्तेमाल, पराठा, इन चीज़ों को जो है थोड़ा सा इनसे इज्तनाब करना चाहिए। आप सादा ग़िज़ा लें, और जितना आप लोग कुदरत के करीब रहेंगे, फितरत के करीब रहेंगे, आप उतने सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना रहते हैं। जो ही हम फितरत से दूर होते हैं, वो तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आना शुरू होती हैं। इसी नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए और इसके साथ आप हेपाटिप का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इनका सफ़ूफ तैयार करके आप रखें, और सुबह नाश्ते के बाद 1 गिलास या 1 कप पानी में हेपाटिप का 1 साशा शामिल करें और उसके साथ ये दवा ले लें। उसके बाद फिर रात को भी आप ऐसे ही लेंगे कि 1 साशा हेपाटिप का और उसमें साथ में ये दवा ले लिए, आपको इंशाल्लाह फैटी लीवर आपका ठीक हो जाएगा। लेकिन एहतियात किया करें, परहेज़ करें, वो ज़रूरी होता है। जी, एक कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से मुबीना बात कर रही हूँ। जी मुबीना, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी यकीन साहब, मेरे ने कमर में ना जैसे पट्ठों में और पसलियों में दर्द होता है, जैसे बहुत ज्यादा सांस लेती हूँ ना, तेज सांस लेती हूँ तब भी होता है जैसे। ठीक है। और ना मेरे जोड़ों में, जैसे घुटनों में, हड्डियों में, मतलब पूरे जिस्म में हड्डियों में दर्द है और थकावट रहती है बहुत ज्यादा। सांस तो नहीं फूलता आपका? सांस फूलती? चलती हूँ ना जब सांस भी फूलता है, और ना मेदे पे भारीपन, उल्टियों का दिल रहता है, और पेट में भी हल्का हल्का दर्द रहता है। आप मुझे अपनी उम्र बताइए। उम्र मेरी 30 साल है, और ना मेरा ना ऑपरेशन हुआ है तकरीबन 6-7 महीना पहले ना, रसोली का। हेलो, ठीक है जी अमीना, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। हाँ, रसोली का ऑपरेशन हुआ, तो टांकों में ना बहुत ज्यादा दर्द होता है जैसे। ठीक है, चलिए आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। हाँ, आप मेरे साथ रहिएगा। एक दो दफा बता देना हकीम साहब। जी बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल का, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हकीम साहब। वालेकुम सलाम। जी आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम, और साथ ही आप टीवी का वॉल्यूम भी बंद कर दीजिए।
हकीम साहब, मेरा नाम आलिया, मैं लाहौर से बात कर रही हूँ। जी आलिया साहबा, क्या पूछना चाहती हैं आप? हकीम साहब, मेरे ना कमर में बहुत ज़्यादा जो है ना दर्द होती है, पीछे पट्ठों में, कमर में, क्योंकि मेरा ऑपरेट हुआ था जी। पहला बच्चा है मेरा। उसके बाद जो है मैं तकरीबन ठीक नहीं रहती हूँ, बस मुझे इसी तरह ही बहुत ज़्यादा जो है ना दर्द रहता है, बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह मैंने यूज़ आपके की वजन है। में इजाफा तो नहीं हो रहा? नहीं डॉक्टर साहब, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो रही कमज़ोर हूँ, हो रही हैं? आंखों के नीचे हल्के पड़ रहे हैं, हर वक्त थकावट रहती है, सर में दर्द। ठीक है, आप मुझे अपनी उम्र बता दीजिए। डॉक्टर साहब, हकीम साहब, मेरी उम्र 30 साल है। ठीक है आलिया, ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता आपका? होने लगा है हकीम साहब, पहले नहीं होता था, लो रहता है, कभी हाई कभी लो, बस ऐसे होता है। चलिए ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का, वक्फे से वापस आकर हम अपनी कॉलर को जवाब भी देंगे और अपने मौजू पे भी बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ अमीना साहबा कराची से। मीना, आप नुस्खा नोट कर लीजिए, लेकिन आप पसलियों का दर्द भी बता रहे हैं, साथ में कमर दर्द और कमज़ोरी काफ़ी। तो चूँकि कराची में तिब्बे नबवी सेंटर मौजूद है गुलशन जमाल में, मिलीनियम के साथ अस्करी 4 के सामने, तो वहाँ पर मैं शाम 4 से रात 9 बजे तक मौजूद होता हूँ। तो आप मुझे वहाँ भी चेक करवा सकते हैं। हफ्ते और इतवार के रोज़ मैं दिन 11 बजे से रात 9 बजे तक वहाँ पे सेंटर में मौजूद होता हूँ, तो आप वहाँ भी इन दिनों में भी आके चेक करवा सकते हैं। जुमे को ऑफ होता है। उस वक्त तक के लिए, आप जब तक आप नहीं आ सकते चेकअप के लिए, तो आप अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल किया करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले और आधा शाम 5 बजे ले लें। ये एक बेहतरीन जनरल टॉनिक है, आपकी सेहत को बरकरार रखता है और इससे ये कि आपकी कमर का दर्द, टांगों का दर्द, पसलियों का दर्द ठीक होगा। सर्दी से अपने आप को बचाएं। पसलियों में दर्द होना या हल्का हल्का टेम्परेचर होना ये अच्छी बात नहीं है, तो ठंड से अपने आप को महफूज रखें और साथ में ये इस्तेमाल कीजिए अजवा खजूर ब्लेसिंग, इंशाल्लाह इससे आपको फ़ायदा होगा। दूसरे कॉलर थी हमारे साथ आलिया साहबा लाहौर से। कमर में दर्द होता है, कमज़ोरी। आलिया, आप हिबा लाइफ मुरब्बा बही का इस्तेमाल करें। हिबा लाइफ मुरब्बा बही आप लेके उसमें से एक काश उसकी काट लें, 2 इंच चौड़ी होनी चाहिए और 3 इंच उसकी लंबाई हो। रोज़ाना सुबह नाश्ते से पहले ले लिया करें। और चूँकि हिबा लाइफ मुरब्बा बही की एक जो खसूसियत है वो ये भी है कि ये शहद में तैयार किया गया है, जो कि बाकी चीज़ों से इसको मुनफरिद करता है। आम मुरब्बे आप देखते हैं तो शीरे में तैयार होते हैं, जबकि ये हिबा लाइफ मुरब्बा बही जो है ये शहद में तैयार किया गया। और 1 टीस्पून साथ में आप शहद का या 1 टेबल स्पून शहद का भी ले लिया करें। सुबह नाश्ते से पहले ले सकती हैं, शाम 5 बजे ले लें, तो इससे आपकी आम जिस्मानी कमज़ोरी बिल्कुल ठीक हो जाएगी और आपको ताकत भी मिलेगी। और जो आप कह रहे हैं कि असाबी कमज़ोरी भी है, उसके लिए आप साथ में एक नुस्खा नोट कर लीजिए। सलाजीत 3 ग्राम, सालम मिस्री 6 ग्राम, मोचरस 6 ग्राम, मस्तगी रूमी 6 ग्राम, अकाकिया 6 ग्राम, मगज़ तमर हिंदी 6 ग्राम, सब चीज़ों को बारीक पीस कर आप इनकी काले चने के बराबर गोली बना लीजिए, इसमें शहद शामिल करके, या गूंद कीकर इसमें शामिल कर लें थोड़ी सी, 5 से 10 ग्राम, उसको पीस के गूंद को इसमें शामिल कर दें। पानी की मदद से आप छोटे चने के बराबर गोली बना लें। 1 गोली रोज़ाना आप रात को ले लिया करें और 2 दफ़ा मुरब्बा बही लें। इससे इंशाअल्लाह अल्लाह चाहा आपका मामला ठीक हो जाएगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से। होंठों के कैंसर, मैंने बता रहा था कि वो लोग इसमें ज़्यादा मुब्तला होते हैं, ख़ास तौर के ऊपर नीचे वाले होंठ के, कि जो पाइप का, सिगार का और हुक्के का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि एक लंबे अरसे तक आप जब इसको इस्तेमाल करते रहते हैं तो एक तारकोल की तरह का एक मादा जो है वो उसमें से, नाली में से, जो सिगार की नाली या दूसरा पाइप होता है या हुक्के की नली जो होती है नाली, उसमें से वो रिश्ता जिसके आपके होंठों के ऊपर जो है वो लगता रहता है और फिर वो कैंसर का बायस बनता है। आपने देखा होगा कि ऐसे लोग जो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं सिगार, पाइप और इसका हुक्के का, तो उनके नीचे वाले होंठ जो ब्लैक होते हैं। पहले होंठ ब्लैक होते हैं, फिर सूजना और वहाँ पे फिर ज़ख़म बन जाता है और वही कैंसर की तरफ चला जाता है। ऐसे ही ऊपर वाले होंठ जो हैं वो भी मुतासर होना शुरू हो जाते हैं। तो अब
अगर कहा जाए कुछ बीमारियां होती हैं कुदरती, या कुछ ऐसे हादसात या वाक़यात होते हैं जो कि इंसान के अपने इख्तियार में नहीं होते, हम कह सकते हैं कि ये कुदरत की तरफ से है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम अपने खुद से पैसा खर्च करके बीमारी को मोल लेते हैं, बाकायदा ख़रीदते हैं हम बीमारी को। अब अगर सिगरेट आप पीते हैं तो सिगरेट के ऊपर आप डिबिया के ऊपर देखते हैं लिखा होता है जी ये फेफड़ों के लिए इंतहाई मुज़र है या इसके कैंसर इससे हो सकता है। तो आप पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, लेकिन आप उसको छोड़ नहीं रहे। इसी तरह आप हुक्के का इस्तेमाल कर रहे हैं या सिगार का, इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता भी है कि इससे आपको कैंसर हो सकता है, लेकिन आप इसको नहीं छोड़ सकते। इसी तरह ज़ुबान के कैंसर की मैं बात कर रहा था, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि मुंह की सफाई का ख़ास ख्याल ना रखना, मिसवाक का वक्त के ऊपर इस्तेमाल न करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक, उसका मफ़हूम मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर मुझे इस बात का ख़दशा या ना होता कि भाई मेरी उम्मत जो है उसके ऊपर ये दुश्वारी या उसके लिए मुशक्क़त होगी, तो मैं हर नमाज से पहले मिसवाक करने की ताकीद करता है कि जी हर नमाज से पहले मिसवाक करें। तो मिसवाक जो है वो हमारे मुंह को साफ़ करती है, और कैंसर की एक वजह मुंह की सफाई का ना होना भी है। एक कॉल लेते हैं, उसके बाद फिर मज़ीद बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। शायद कॉल ड्रॉप हो गई है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन सा और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं असलम बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। असलम साहब फैसलाबाद से। हाँ जी। जी असलम साहब। मैंने ये पूछना कि मेरे ना गुर्दे में काफी अरसे से ना ये तकलीफ है पथरी की ना, 30 साल से। तो मैंने 2 ऑपरेशन भी करवाया, शुआओं से भी तोड़ाता रहा, फिर दोबारा बन जाती है। अगर तो कहते कहते इसका ऑपरेशन इतना नहीं होता। दूसरा मुझे ना गदूद बन गया मसाने में ना, ठीक है, उनकी वजह से गदूद बन गया है, तो यूरिन पेशाब भी हल्का हल्का आता है। तो अपनी मेहरबानी करके वैसा बता दीजिए, जैसे मेरी पथरी निकल जाएगी और गदूद है ना मसाने के, तो उसकी वजह से यूरिन को भी हल्की हल्की तकलीफ। मसाने के गदूद या प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ गया है? हाँ जी, प्रोस्टेट ग्लैंड आपका बढ़ गया है। प्रोस्टेट गदूद पथरी है गुर्दों में। जी गुर्दों में तो पथरी है। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड की बात कर रहे हैं, बढ़ गया और आपका पेशाब रुक रुक के आता है, और साथ में आता है कतरा कतरा हल्का ना, तेजी से नहीं आता ना। चलिए ठीक है जी असलम साहब, आपकी कॉल का बहुत। और ये गदूद बन गया नहीं के लिए तो थोड़ा सा मेहरबानी करके बता दें, जिससे मेरे गदूद भी खारे हो जाएंगे और पथरी भी निकलती है। बहुत शुक्रिया आपका असलम साहब, बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थे हमारे साथ असलम साहब फैसलाबाद से। मरीज़ चूँकि बाज़ का ऐसा होता है कि अपने मर्ज़ की सही तरह से नहीं बता पा रहा होता, जिस तरह ये नहीं डिफ़ाइन कर पा रहे सही तरह से कि भाई इनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है या और। बहरहाल आप, मैं नुस्खा बता देता हूँ, आप पथरी के लिए नुस्खा नोट कर लीजिए। आजकल मूली और गाजर बहुत आम मिलती है। गाजर का रस गिलास के 3 हिस्से और 1 हिस्सा उसमें आपने मूली का रस शामिल कर देना। इसको आप अच्छी तरह से हल कर लें। हल करने के बाद आप इसमें जौखार 1 चुटकी शामिल करके इसको रोज़ाना आप पी लिया करें। इससे आपकी पथरी जो है बिल्कुल निकल जाएगी, कोई नुकसान नहीं होगा आपको इंशाल्लाह। दूसरा, अगर आपका प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ गया तो उसके लिए आप गुलटेसू ले लें। गुलटेसू 25 ग्राम लेके 5 लीटर पानी में आप उसको बॉयल करें, और आधा चाय वाला चम्मच खाने वाला नमक भी उस पानी में शामिल कर दें। जब पानी 4 लीटर बच जाए आपके पास, उसको छान के किसी बड़े बर्तन में डाल के तो आप कमर तक उसमें बैठ जाया करें रोज़ाना। रात को कम से कम 15 दिन तक थेरेपी करें, इंशाल्लाह इससे आपका पेशाब भी खुल के आएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाता है, उसमें सूजन आ जाती है, उसकी वजह से पेशाब की नाली पे थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता है, तो आपका पेशाब रुक रुक के आना शुरू होता है। पेशाब में जलन भी होती है और तकलीफ़ भी होती है, खुल के पेशाब नहीं आता। तो इसको आप इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपका ये मामला ठीक हो जाएगा। जी एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे मिजाज है? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम बताइए। मैं वकास बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी वकास साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? हकीम साहब वालिदा के लिए पूछना था, उनके पट्ठों में और टांगों में, नीचे टखनों में और सर में अक्सर दर्द रहता है, गर्दन में, पट्ठों में, तो उनके लिए पूछना था। आप मुझे उनकी उम्र बताइए। उम्र उनके 52 51 इतनी। ब्लड प्रेशर हाई होता है? शुगर ब्लड प्रेशर? नहीं नहीं हकीम साहब, ना शुगर है ना ब्लड प्रेशर है। ठीक है। और हकीम साहब ये पहले भी मैंने कॉल की थी, वो आपने बताया था मैदे में गर्मी है, जिगर में, वो मुझे हाथ पाँव में जलन नहीं होती, मेरे होंठ बहुत ज्यादा खुश्क रहते हैं ना, हर वक्त खुश्क रहती हैं, फट जाती हैं, खून आता है, और हाथ मेरे ठंडे रहते हैं, जब चलता हूँ तो हाथों में पसीना आता है। तो मैंने आपको वो हेपाटाइटिस मंगवा लिया है, शहद भी मंगवाया है। ठीक है, तो उसके बारे में कुछ बता दें। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का वकास। आप मेरे साथ रहिएगा। ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हकीम साहब। वालेकुम सलाम।
जी, आप अपना नाम बताएं और शहर का नाम और टीवी की आवाज़ बंद कर दें। जी मेरा नाम शायदा है, मैं लाहौर से बोल रही हूँ। आप अपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। शाहिदा बीबी, टीवी की आवाज़ बंद कीजिए, मेरी आपसे दरख्वास्त है। बंद कर दी है। हकीम साहब आपने 2-3 दिन पहले बताया था महामारी के बारे में, वो दवाई बताई थी जी। तो वो मैं सोए और गाजर का बीज मैंने लिख लिया, बाकी मुझे समझ नहीं आई, याद नहीं रहा बाबू, आप मुझे बता दें तो, और ये बता दें कि वो कैसे खानी है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का शाहिदा साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। वक्त हुआ चाहता है यहाँ पर एक छोटे से वक्फे का, आप हमारे साथ रहिएगा। वक्फे से वापस आने के बाद अपने कॉलर को जवाब भी देंगे और हम मज़ीद इस अपने मौज़ू पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद। वक्त पर जाने से पहले कॉलर थे हमारे साथ वकास साहब रावलपिंडी से। वकास साहब, अपनी वालदा को हिबा लाइफ मुरब्बा बही का इस्तेमाल करवाएं। हिबा लाइफ मुरब्बा बही को आपने ऐसे करना है, चूँकि थोड़ा सा वो सख्त होते हैं मुरब्बे, इसको आपने कूट लेना, बिल्कुल नरम कर लें और 2 टीस्पून आपने उस शहद के भी उसमें शामिल करके मुरब्बे में अपनी वालदा को एक दिन में 1 दफ़ा खिला दिया करें। और सुबह नाश्ते से पहले अजवा खजूर ब्लेसिंग का आधा चम्मच चाय वाला आपने दे दिया करें। जो आपने मुझे बताया, असाबिक कमज़ोरी, कमर में दर्द, जिस्मानी कमज़ोरी, इंशाल्लाह इससे बिल्कुल वो ठीक हो जाएंगे, आप उनको इस्तेमाल कराइए। आपने हेपातिप के इस्तेमाल का पूछा है। हेपातिप को आप 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद, 1 रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। चूँकि आपके हाथों में बहुत ज़्यादा जलन है, इसके लिए आप तुख्मे कासनी ले लीजिए आधा चाय वाला चम्मच, और मकोदाना आधा चाय वाला चम्मच, रेवंत खताई 1 टुकड़ा 2 इंच का लेके आपने रात को 1 गिलास पानी में भिगो देना। सुबह आप उसको छान लीजिए, उसमें आपने हेपातिप का साशा शामिल करना है और पी लिया करें नाश्ते के बाद। ऐसे ही फिर आप रात के लिए भी भिगोएंगे कि आधा चाय वाला चम्मच तुख्मे कासनी और आधा चाय वाला चम्मच मकोदाना और 2 इंच का टुकड़ा रेवंत खताई का आप 1 गिलास पानी में भिगो दें रात को। फिर आप खाना खाने के बाद हेपातिप का साशा खोल के उसमें शामिल करें, हल करके पी लें। इंशाल्लाह इससे आपका ये जो मामला है हाथ पाँव की जलन और गैर तबी बढ़ी हुई हरारत जो होती है जिस्म में, वो भी इनसे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। आपका जिगर का फेल। शहद को इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका जो सुन्नत तरीका, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसको सुबह नहार में इस्तेमाल किया है। आप इसको सुबह नहार में इस्तेमाल कर लिया करें। 2 टेबल स्पून 1 गिलास या 1 कप पानी में शामिल करके ले लें और फिर शाम 5 बजे भी नमाज असर के वक्त भी आप इसको ले सकते हैं। तो उससे भी इंशाल्लाह ये तरीका जो सुन्नत तरीका है, इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा भी होगा। कॉलर हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम सलाम। आप कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं जी मोहम्मद असलम बोल रहा हूँ मुल्तान से सर। जी मोहम्मद असलम साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? सर मैंने पहले आपसे सासे मंगवाए थे 3 महीने के लिए जी। फिर शीत अजरकान, ठीक है, उससे मैंने टेस्ट कराया जी, वो तो आया था मुझे क्लियर, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर जो मैंने थोड़ा सा जनाब कोई आपने खजियां बताई थी, मैंने कोई 10-15 खजियां खा ली, उससे फिर मुझे हीट हो गई ज्यादा। ठीक है। तो आपने असलम साहब, मैंने आपको इकट्ठी बता दी थी कि आप 15-20 खजूरें इकट्ठी खा लिया करें। आपने तो बताई थी ना भी 5 या 4 इतनी। जी जी, आपने कहा कि मैं फौरी ताकत हासिल कर लूं, जल्दी जल्दी से जवान हो जाऊं। कमजोर जी बहुत जनाब, 53 साल मेरी उम्र है। चलें, ठीक है, ठीक है जी। तो मैंने जनाब 2 महीने के लिए फिर और ऑर्डर दिया है। परसों बाजी को मिस बैठी थी, उनको मैंने ऑर्डर दिया है शासियों का। ठीक है, चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम साहब। यहाँ जी जलन होती है जी ये खब्बे पास, इसके बारे में आप मेहरबानी बता दें, थोड़ी सी देर मैंने फिर टेप कर लेना है आपका। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। एक कॉलर थे जी, कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप कौन साहब और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रहा हूँ, कुर्बान सुल्तान। कुर्बान जी, कुर्बान साहब, आप क्या पूछना चाहते हैं? मेरे को छोटी उम्र में ना दमे का सिलसिला चल रहा है, मेरे को दमा है आपको? ठीक है, ठीक है। अभी आपकी उम्र कितनी है? अभी मेरे तकरीबन 26-27 साल। 28 साल। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का कुर्बान साहब, आप मेरे साथ रहिएगा। कॉलर थी हमारे साथ खातून। वक्फ पर जाने से पहले शाहिदा साहबा लाहौर से महाना याम के हवाले से नुस्खा नोट कर लीजिएगा। सोए 5 ग्राम यानी आधा चाय वाला चम्मच आप ले लीजिए, और मूली के बीज
आधा चाय वाला चम्मच, गाजर के बीज आधा चाय वाला चम्मच और मेथी दाना आधा चाय वाला चम्मच। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सोए आधा चाय वाला चम्मच, मूली के बीज आधा चाय वाला चम्मच, गाजर के बीज आधा चाय वाला चम्मच और मेथी दाना आधा चाय वाला चम्मच। इन सब चीज़ों को आप तकरीबन 1 पाव पानी में रात को भिगो दें 1 घंटे के लिए। उसके बाद आप इसे पकाएं। जब पानी आधा बच जाए, 1 कप के करीब रह जाए आपके पास, तो आप इसको छान के उसमें आप हिबा लाइफ शहद के 2 टेबल स्पून शामिल करके आप ले लें। तो इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ठीक हो जाएगा। ये नुस्खा उन तमाम ख़वातीन के लिए भी है जो कि माहाना अय्याम की वजह से तंगी से आते हैं, दर्द से आते हैं, तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है। उन दिनों बाद ऐसी ख़वातीन जिन्हें टेम्परेचर भी हो जाता है, तो उन सब के लिए ये नुस्खा है। आप सब इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अय्याम की मुकर्रर तारीख जो होती है उससे कम से कम 5 दिन पहले आप इसको शुरू करें। जब अय्याम शुरू हो जाएं, इस नुस्खे को रोक दीजिए। फिर अगले माह इसी तरह करेंगे आप कि अय्याम की जो मुकर्रर तारीख है उससे 5 दिन पहले शुरू करें, रोक दें। इस तरह आपने कम से कम 3 से 6 माह तक ये एक साइकिल है इसका, ये आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके ये माहाना अय्याम है कुदरती तौर के ऊपर ठीक हो जाएंगे और आप लोगों को तकलीफ नहीं होगी। कॉलर थे हमारे साथ मोहम्मद हसन साहब मुल्तान से। असलम साहब, हेपाटिप आपने इस्तेमाल किया और अल्हम्दुलिल्लाह बकौल आपके अल्लाह ताला ने आपको शिफा भी दी, आपका हेपेटाइटिस जो है वो नेगेटिव हो गया उसका वायरस। तो अब ये है कि आप खजूर ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन हर चीज़ की ज़्यादती हमेशा इतदाल इख्तियार करना चाहिए। इस्लाम में इतदाल ही है, मैना रवी इख्तियार करें। खजूर आप लें लेकिन 3 दाने ले लिया करें या 5 दाने ज़्यादा से ज़्यादा ले लिया करें। कोशिश करेंगे आप 3 दाने ही लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इससे हट के आप अजवा खजूर ब्लेसिंग ले लिया करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग के बेहतरीन एक फूड सप्लीमेंट है। उससे ये होगा कि आपको कमज़ोरी नहीं होगी, दौरान खून आपका ठीक रहेगा, आपकी दिल की नालियाँ खुली रहेंगी, कोलेस्ट्रॉल नहीं आपका बढ़ेगा, उसके साथ कोई नफसियाती मसाइल नहीं आपको होंगे, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, ये सारी चीज़ें, खून की कमी नहीं होगी। तो आप उसका आधा चम्मच ले लिया करें सुबह नाश्ते से पहले। और हेपाटिप आप वैसे ही इस्तेमाल करें। अगर हेपाटिप जो आप बता रहे हैं कि आपके बाएं तरफ दर्द हो रहा है, अब आपने ये नहीं बताया मुझे कि बाएं तरफ कहाँ, किसी टांग में दर्द है या पेट में दर्द है। बहरहाल आप अजवा खजूर ब्लेसिंग इस्तेमाल करेंगे हेपाटिप, तो इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। कुर्बान साहब थे कराची से हमारे साथ। दमे के हवाले से काकड़ा सिंगी 200 ग्राम और हिबा लाइफ शहद 600 ग्राम। काकड़ा सिंग को बारीक पीस कर आप हिबा लाइफ शहद में शामिल करें और आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते के बाद और आधा रात सोते वक्त इस्तेमाल किया करें। और दौरे की शिद्दत में सूरत में आप इसको फिर 1 डोज ले सकते हैं गर्म पानी में शामिल करके। 1 कप गर्म पानी और उसमें आपने 1 चम्मच जो है चाय वाला इस मरकब का उसमें शामिल करके लेना है। इससे इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। ये कॉलर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी साहब, मैं शमशाद परवीन बोल रही हूँ नारोवाल से। जी शमशाद साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? जी साहब, मेरी बेटी है 15-16 साल की जी। तो वो ज्यादातर मुझे ये कहती है कि मेरा हल्का सा पेशाब जो निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो ठीक है जी, इस बारे में पूछना था। चलिए ठीक है। शमशाद बीबी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम। मदिया बोल रही हूँ मुल्तान से। जी मदिया साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? वो मेरी अम्मी के जी कॉल ड्रॉप हो गई है। कॉलर थी हमारे साथ शमशाद साहबा नारोवाल से। बच्ची की पेशाब की कमज़ोरी में साना भी कमज़ोर हो जाता होता है बाज़ खात बच्चियों का, तो आप नुस्खा नोट कर लीजिए। बहुत आसान नुस्खा, घरेलू सा नुस्खा है, आप उसको बना सकते हैं। 4 मग्ज़ ले लीजिए आप, उनको बारीक पीस लेना है और उनमें तिल स्या 100 ग्राम 4 मगज़ और 25 ग्राम तिल स्या और 5 ग्राम अंडे के छिलके का पाउडर आपको बाज़ार से मिल जाएगा। लेके इनको सबको मिक्स कर लें और 1 चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले दे दिया करें। 1 चम्मच आप रात को सोते वक्त आप बच्ची को दे दिया करें। इससे इंशाल्लाह बच्ची का पेशाब जो कंट्रोल में आ जाएगा। दूसरी कॉलर थी हमारे साथ मदिया साहबा, लेकिन चूंकि उनकी कॉल ड्रॉप हो चुकी है, दोबारा कोशिश कीजिए, कॉल मिलती है तो मैं इंशाल्लाह आपकी कॉल का जवाब दे दूँगा। जी नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कैंसर के हवाले से, मुंह की सफाई की, ज़ुबान का कैंसर या मुंह कैंसर की क्या वजह कि हम मुंह की सफाई का ख्याल नहीं रखते। नबी पाक ने फरमाया कि अगर मेरी उम्मत के ऊपर ये दुश्वारी या मशक्क़त का मुझे ना होता तो मैं उन्हें हर नमाज से पहले मिसवाक करने ताकीद फरमाता करता। इसलिए इसी तरह आपने देखा होगा हमारे यहाँ ख़ास तौर के ऊपर कराची में या जहाँ पे बड़े बड़े शहर जहाँ पान का इस्तेमाल किया जाता है, गुटखे का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो मैंने ऐसे नौजवान देखे हैं कि जो रात को भी अपने मुँह के अंदर गुटखा रखते हैं या पान रखते हैं और एक साइड पे दबा के सो जाते हैं। सुबह उठते हैं उसी तरह ही फिर जो है वो उसको खाना शुरू कर देते हैं। तो ये एक इंतहाई ख़तरनाक बात है।
इसकी वजह से भी मुंह के कैंसर में बहुत तेज़ी के साथ इजाफा होता जा रहा है। कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं कि इसी पान और गुटखे की वजह से या मुंह की सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से मुंह के कैंसर में मुबतला हुए, और उनके बात कर ऐसा कि अगर मुंह की ये लॉबी झिल्ली जो आपका गाल जो है उसके अंदर कैंसर पैदा होगा तो यहाँ से पूरा काटना पड़ता है। तो ये कितनी तकलीफ दह बात है कि मरीज़ जो है ना वो कुछ खा सकता है, ना पी सकता है, ना बात कर सकता है। और मेरे अपने तजुर्बे में एक मेरे दोस्त हैं, उनका भाई सुनार का काम करता है सदर में, वो तो मेरे पास आए, बिल्कुल नौजवान सा यंग लड़का, और वो कैंसर की स्टेज आखिरी थी जब वो मेरे पास लेके आया। मैंने उसे देखा, देख के मैंने कहा कि ये तो अभी जो है ना बहुत मुश्किल है, आप इसका जो इलाज करवा रहे हैं करवाएं। अब यकीन जानिए कि 25 साल का नौजवान लड़का जो है वो चंद माह में अल्लाह को प्यारा हो गया। सिर्फ क्या था, उस एक गुटके की वजह से कि उसने उस गुटके को नहीं छोड़ा, वो इस्तेमाल करता रहा और मौत के मुंह में चला गया। तो नाज़रीन, कुछ ऐसी बातें होती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो हम खुद अपने हाथों से अपने साथ जुल्म करते हैं, तो इसका ख्याल किया करें। कॉलर है हमारे साथ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम। हाँ जी भाई, फरा और लाहौर से बात कर रही हूँ। जी फरा साहब, आप क्या पूछना चाहती हैं? भाई ये बच्ची का ना वेट जो है ना, जी जी 15 साल की बच्ची है तो 70 किलो वेट है इसका ज्यादा। ठीक तो है। हकीम साहब से जरा पूछना। जी जी, मैं बात कर रहा हूँ, आप मेरे साथ ही बात कर रही हैं। बच्ची हकीम साहब वो ना बच्ची का वेट है तो एक घंटा रात को वॉक भी करती है। ठीक है, आप मुझे बताइए बच्ची खाने में क्या लेती है ज्यादा? खाने में चावल भी, रोटी भी, सालन भी और तली चीजें बहुत कम लेती है। ठीक है, बच्ची के माहाना अयाम जो हैं वो ठीक है? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है जी फराज साहब, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मेरे एक साथ और रहिए। बात पूछनी है। जी बोले। मुझे ना खुद को हेपेटाइटिस का थोड़ा सा मसला हुआ था ठीक है। स्टार्टिंग में, जी तो मैंने 3 माह की मेडिसिन खाई है, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है। तो अब मुझे ये बता दें, मेरे मैदे में तेजाबीर गैस बहुत ज्यादा रहती है और ठीक है, साथ मुझे आप मेरे साथ रहिए, मैं आपकी कॉल का जवाब दे दूंगा, आप इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम। मैं साइदा बात कर रही हूँ खुशाद से। जी साइदा बात कर रही हूँ खुशाद से। शहदा खुशाब से। जी शहदा, आप क्या पूछना चाहती हैं? साइदा साजिदा। साजिदा। जी साजिदा, आप क्या पूछना चाहती हैं? छाया के बारे में पूछना था। चेहरे पे छाई हैं आपके? जी जी ठीक है, चलिए साजिदा, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिए, मैं आपको बता देता हूँ। वक्त हुआ चाहता है मुख्तसर से वक्फे का, हमारे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशआमदीद। वक्फ पर जाने से पहले कॉलर थी हमारे साथ फराज साहबा लाहौर से, लेकिन एक और कॉलर हमारे साथ, पहले कॉल लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अपना नाम और शहर का नाम बताइए। मैं मदीहा बात कर रही हूँ मुल्तान से। जी रजिया, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं अपनी अम्मी के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनको ना पट्टों का खिंचाव का मसला है, फ्रोजन शोल्डर का, तकरीबन 1 साल हो गया है। ठीक है। वो मेडिसिन भी ले रही हैं, फिजियोथेरापी भी उन्होंने 3 से 4 माह करवाई है, उन्हें बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा। चलिए ठीक है। अब डॉक्टर ने कहा है कि उनको वो जो टोका मशीन होती है ना घास काटने वाली, जी जी 4 घंटे आप वो चलाएं या फिर जो है इसका ऑपरेशन होगा, कंधा आपका तोड़ना पड़ेगा। चलिए ठीक है, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया रजिया, मेरे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह शिफा हो जाएगी। मैं नुस्खा बताऊंगा आपको। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी मदिया साहबा, इनकी कॉल शायद पहले ड्रॉप हो गई थी मुल्तान से। कॉलर थी हमारे साथ फराज साहबा लाहौर से, बच्ची के हवाले से कि बच्ची का वज़न जो है बहुत ज़्यादा है, तो आप निर्वा स्लिम इस्तेमाल करें। निर्वा स्लिम की 1 गोली सुबह नाश्ते के बाद, 1 दोपहर खाने के बाद और 1 रात खाना खाने के बाद, तीनों वक्त आप खाने के बाद दें। और साथ में आपने अजवाइन देसी रात को भिगो देना 1 चाय वाला चम्मच। सुबह आप उसको बॉयल कर लें। बॉयल करने के बाद आप जब पानी आधा रह जाए आपके पास, तो उसमें 2 चम्मच या 1 चम्मच बलफ शहद का शामिल करके निहार मुँह बच्ची को ये पिला दिया करें और निर्वा स्लिम इस्तेमाल करवाएं।
पराठा और तली चीज़ें बिल्कुल ना दें, बाकी वॉक वगैरह ले बच्ची, इंशाल्लाह उसका वज़न कम हो जाएगा। और कॉलर थे हमारे साथ, लेकिन एक और कॉलर हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं काला से बात कर रहा हूँ। पहले आपने टीवी की आवाज़ बंद कीजिए। हेलो जी, आप अपना नाम बताइए और शहर का नाम बताइए। जी गुलजार है, तो मेरा नाम जी, मैं काला से बात कर रहा हूँ। जी गुलजार साहब बोलें, क्या पूछना है? सर वो मेरी बीवी है, उसको मैदे का मसला है। ठीक है। और गैस वगैरह रहती है और गैस भी कम खर्च होती है। ठीक है, हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है उसका। ठीक है, चलो जी, आपकी कॉल का बहुत शुक्रिया, आप मेरे साथ रहिएगा। जी कॉलर थी साजिदा हमारे साथ खुशाब से। साजिदा आप नुस्खा नोट कर लीजिए चाइयों के लिए। वर्स ले लें, वर्स आप ले लीजिएगा 3 ग्राम, और जैतून का तेल 60 ml आप इसमें वर्स को शामिल कर दीजिए पीस के, और इसे आप संभाल के रख लें। और रात को रोज़ाना सोते वक्त अपने चेहरे के ऊपर वो ऑयल लगा लिया करें, आपकी छाइयाँ दूर हो जाएंगी। हेपाटिप का एक साशा सुबह, एक रात खाना खाने के बाद इस्तेमाल करें कि इससे आपका खून, मैदा, जिगर, गुर्दे सही काम करेंगे, मैदा, जिगर और आंतें भी सही। तो इससे क्या होगा, खून की पैदावार बढ़ेगी। ताज़ा फल, ताज़ा सब्जियों का इस्तेमाल किया करें, इंशाल्लाह आपकी छाइयाँ ठीक हो जाएंगी। उसके बाद एक कॉलर थे हमारे साथ शहदा महाना याम के लिए बता दिया था इन्हें। मधिया मुल्तान से। मधिया, आपने जो मुझे कंडीशन बताई अपनी वालदा की, शोल्डर फ्रोजन, आप नुस्खा नोट करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, आधा शाम 5 बजे दें। और उनके कंधे के ऊपर लगाने के लिए आप एक नुस्खा नोट कर लीजिए, वो आप उसकी पेस्ट तैयार करके आप उन्हें लगाएंगे। दारचीनी 10 ग्राम, जायफल 10 ग्राम, लौंग 5 ग्राम, जावत्री 5 ग्राम, मैदा लकड़ी 50 ग्राम, अजवाइन देसी 50 ग्राम, इंसा और फिटकड़ी 20 ग्राम, हल्दी, आंबा हल्दी 50 ग्राम। इन सब चीज़ों को आपने बारीक पीस लेना है। बारीक पीस के इसमें आपने जितना इनका वज़न हो उसके डबल, 2 गुना ज़्यादा आपने इसमें शहद शामिल करना है। ये एक आपके पास पेस्ट तैयार हो जाएगी। इसको आपने कंधे के ऊपर, जहाँ पे जो भी उनका शोल्डर है, यहाँ पे पेस्ट करेंगे आप। ऐसे पेस्ट करने के बाद कॉटन लगा दीजिएगा रात को, और सुबह उतार दें और खाने के लिए अजवा खजूर ब्लेसिंग का इस्तेमाल करवाएं। इससे इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो उन्हें फ़ायदा हो जाएगा। कॉलर थे हमारे साथ गुलजार साहब ओकाड़ा से। मैदे के लिए हेपाटिप का इस्तेमाल करें। हेपाटिप का एक साशा सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, चूँकि उन्हें गैसेस बहुत ज़्यादा पैदा हो रही हैं, उसके लिए आप अजवाइन देसी आधा चाय वाला चम्मच, ज़ीरा सफ़ेद आधा चाय वाला चम्मच, और पुदीना खुश्क जो है वो आप ले लीजिए आधा 1 चम्मच चाय वाला। इनको रात को पानी में भिगो दिया करें। सुबह आपने इसे छान लेना है, छान के उसमें हेपाटिप का साशा शामिल करें, पिला दिया करें। ऐसे फिर आप रात को भी इन सब अद्वियात को भिगो दें पानी में, रात को छान के हेपाटिप का साशा शामिल करके आप उन्हें दे दें। इससे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ब्लड प्रेशर के लिए आप नुस्खा नोट कर लें। असरोल, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं, 50 ग्राम, काली मिर्च 50 ग्राम, और उसके साथ आपने गुलसुरख यानी गुलाब की पत्तियाँ जो होती हैं 25 ग्राम लेकर शामिल करें, और आप अपने मरीज़ा को देते रहें। 1 से 2 चुटकी सुबह नाश्ते के बाद, रात खाने के बाद, इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर उनका नॉर्मल हो जाएगा। खाने पीने में तली चीज़ों का और गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बंद कर दीजिए। नाज़रीन, चूँकि वक्त बहुत कम रह गया प्रोग्राम के ख़त्म होने का, मैं चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसे नुस्खाजात आपको लिखवा दूँ जिनको इस्तेमाल करके तो आप कैंसर से महफूज रह सकते हैं। यानी कि यूँ समझ लीजिए कि ये कैंसर से बचने की जो तदबीर है वो है कि अगर आप पान गुटखा इस्तेमाल कर रहे हैं, सिगरेट इस्तेमाल कर रहे हैं, या मुँह की सफाई का ख्याल नहीं रखते, इन चीज़ों का ख्याल तो रखना चाहिए बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर कोई कमी बेशी रह जाती है तो इस नुस्खे को इस्तेमाल कीजिए, इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा। मुँह के कैंसर के लिए अब नुस्खा नोट कीजिए। काकड़ा सिंगी, दाना इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची के दाने, लोद गुजराती, ज़ीरा सफ़ेद, कथ सफ़ेद, तबाशीर, संग जराहत, तमाम चीज़ें आप 10-10 ग्राम ले लें या 20-20 ग्राम लेके बारीक पीस के रख लें, और इसे आपने अपने मुंह के अंदर लगाना है। मसूड़ों में है तो, मुंह के गाल में अगर आपके अंदर है तो, कहीं भी है तो आप इसको लगाइएगा। इससे इंशाल्लाह आपके जो है ये मामला हल हो जाएगा। उसके बाद मुंह की लुआबी झिल्ली का कैंसर अगर से आप महफूज रहना चाहते हैं, और वो तो उसके लिए आपने इस्तेमाल करना है इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची, और कबाब चीनी, और साथ में कथ सफ़ेद, ये भी आपने, और तबाशीर, बराबर वज़न ले लीजिएगा ये सारी चीज़ें, और
इनको भी आपने बारीक पीस के तो अपने मुंह के जहाँ जहाँ भी आपके है, खुदा न खास्ता कोई ज़ख़म या कोई ऐसी चीज़ जो हील नहीं हो रहा, वहाँ पे भी आप इसको लगा सकते हैं। तो इससे भी आप कैंसर से महफूज रह सकते हैं। एक बात का ख्याल रखिए कि अगर आपकी ज़ुबान के ऊपर, आपके गाल के अंदर, आपके मसूड़ों में, आपके तालू में या आपके हलक में कहीं भी कोई छोटा सा भी दाना निकलता है और कुछ दिन तक मुसलसल रहता है और उसमें तकलीफ भी होना शुरू हो जाती है शदीद, तो आप फौरी तौर पर उसको तवज्जो दीजिए, क्योंकि वही चीज़ आगे चलकर आपके लिए कैंसर का बायस बन सकती है। आपके अगर कोई दांत अगर कोई नोकदार है और उसमें उसकी खराश की वजह से कोई चीज़ जो है वो दाना बन जाता है, ज़ख़म, तो वो भी आपको कैंसर से लेके जा सकते हो। तो इन सब बातों का ख्याल रखा कीजिए आप। जी कॉलर हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। अपना नाम और शहर का नाम बताइए। मैं समिया बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी समिया, आप क्या पूछना चाहती हैं? हकीम साहब मेरे गुर्दे का ऑपरेशन हुआ है 8 माह पहले। एक गुर्दा निकाल दिए तो गुर्दे में बहुत शदीद दर्द हो रहा है, ये 3-4 दिन हो गए। आप मुझे ये बताएं कि आपके गुर्दे में पथरियां तो नहीं है? नहीं, पथरी वगैरह कुछ भी नहीं है, जाके टेस्ट वगैरह सब करवाए, वो कहते हैं ठीक काम करें, मुझे बहुत शदीद दर्द हो रहा है। अच्छा, आप चावल बिल्कुल बंद कर दें, गोश्त, पालक, साग और टमाटर, इन चीज़ों को बंद कर दीजिए और मैं अभी आपको नुस्खा लिखा देता हूँ, आप मेरे साथ रहिएगा। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। कॉलर थी हमारे साथ इस्लामाबाद से समिया। गुर्दे के लिए आप नुस्खा नोट कर लीजिए। खरबूजा आप ले लें, या आजकल अगर मिलता है तो ठीक, नहीं तो आप गोखरू ले लें 1 चाय का चम्मच, और उसके साथ जोखार ले लें 1 चुटकी। इन दोनों चीज़ों को आपने 1 पाव पानी में जोश देना है। उसको जोश देने के बाद आप इसको छान लीजिए। छानने के साथ इसमें आप थोड़ा सा मको दाना और तुहमे कासनी भी शामिल कर दीजिए 1 चम्मच। छान के आप 6 टेबल स्पून सुबह, 6 दोपहर और 6 रात को इस्तेमाल करती रहें। इससे आपका दर्द फौरी तौर पर इंशाल्लाह रुक जाएगा। और जो परहेज़ बताया मैंने आपको, वो आपने मुकम्मल करना है। इन चीज़ों से आप कोशिश कीजिए कि आप बचें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी। नाज़रीन, मैंने कोशिश की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मुंह के कैंसर के हवाले से बता सकूं, और उसका इलाज भी मैंने आपको बता दिया। 2 नुस्खे बता दिए, आप इन पे अमल करके, इन बातों पे सब पे अमल करके आप अपने आप को मुंह के कैंसर से महफूज रख सकते हैं। आप सिर्फ अपने आप को महफूज नहीं, बल्कि अपने ख़ानदान को और अपने मुआशरे को भी जो है इस ख़तरनाक मर्ज़ से महफूज रख सकते हैं। थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है और कोशिश कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप कर गुजरेंगे, आप बच सकते हैं इससे, इन चीज़ों से। चूँकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, तो कल तक के लिए अपने मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।